बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयम्दिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इनकी 5 साल हो गए शादी की, अब तक कोई बशारत नहीं, 4 साल हो गए निकाह के, अब तक कोई खुशखबरी नहीं, और 8 साल हो गए इनके मैरिज के, अब तक कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिल रही है, औलाद होने की कोई खुशखबरी नहीं। आजकल लोग ये बात को ज्यादा समझते हैं कि भाई इनकी शादियां हो गई लेकिन औलादें क्यों नहीं हो रही है। इस तरह करके आजकल आस पड़ोस के अजीज व अकारीब रिश्तेदार मिलने वाले बार बार इस तरीके का जुमला कहते हैं, जो इससे जिसकी औलाद नहीं हो रहे हो तकलीफ में हो जाते हैं। अगर वो नॉर्मल भी हो तो टेंशनलाइज हो जाते हैं लोगों की बातें सुनकर, लान तान सुनकर, और बार बार उसके तानाकशी सुनकर, कमेंट सुनकर कि भाई ऐसी औलादें क्यों नहीं हो रही है, ये नहीं है। हालांकि उसको समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि हम किसी को लड़का देते हैं, किसी को लड़कियां देते हैं, किसी को लड़का लड़की किसी दोनों देते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं कि औलाद नहीं हो रहा उसका तो ऐसा नहीं कि औलाद नहीं होगा, क्योंकि औलाद होने की कोई मुद्दत नहीं होती है। आपने सय्यदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में सुना होगा। 12 पारा सूरा हुद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, क़ालू व ताजबिना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सय्यदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और सय्यदना हाजरा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को यह बशारत दी, जब वो दोनों ज़ईफ़ी के हालत में थे कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा और उसको नबी बनाएगा। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन व बारकना अलैहि व अला इसहाक़ मिन ज़ुर्रिय्यतिना मुहसिनन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दोनों को औलाद से नवाजेगा और साथ साथ उनको नबूवत का दर्जा देगा। तो बताया जा, जब ये फरिश्ते ने ये बशारत दी तो सय्यदना हाजरा अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुरा कर कहने लगी और मायूसी की हालत में कहने लगी, हाय मैं तो ज़ईफ बूढ़ी हूं, मैं ज़ईफा हूं, मैं अल्लाह ताला मुझे औलाद दे देगा इस उम्र में। तो फरमाया फरिश्तों ने कि अल्लाह के शान में, अल्लाह की कुदरत में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहता है औलाद देता है। तो मेरे मोहतरम, औलाद होने की भी कोई उम्र नहीं होती है, जो इंसान आजकल हमारे समाज में होता है। और बहुत सी चीजें होती है। औलाद ना होना वजह क्या है? पहली बात तो औलाद का ना होना सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आजकल जो ज्यादा वेट होता है, ज्यादा फेट होते, ज्यादा मोटापन होते हैं औरतों में, जिससे चर्बियां जम जाती है और भी दीगर चीजें, उससे औलाद होने में रुकावट होते हैं। और जो दीगर चीजें होती है, जो मर्दों में भी कुछ कमियां होती है, औरतों में भी होती है, इसकी मैं आपको बहुत मुजर्रब विर्द वजीफा बताऊंगा मैं, आप इसको अमल कर लीजिएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। यकीनन 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको औलादे नरीना से जरूर बिजरूर नवाजेगा। ये बहुत ही ज्यादा मुजर्रब है, आप इसको जरूर आजमाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर बशारत देगा। मेरे मोहतरम, आजकल का हमारे समाज का ये माहौल है कि दुआ का कोई माहौल नहीं है। हम लोग समझते हैं कि बस दुआ क्या है, दुआ का माहौल नहीं है। आजकल ज्यादा है कि स्टार प्लस हो और डिश टीवी हो, डिश एंटेना हो, और जिक्र करते हैं कि टाटा स्काई हो। आजकल जो फला चैनलें आते हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि सास बहू से इस तरीके से चालाकी करो, इस तरीके से उनके साथ मक्कारियां करो, और आजकल इस तरीके के डिश में और इस तरीके के प्रोग्राम में, कलर में आजकल हमारी माँ बहनें वक्त ज़ाय करती है। दीन से, कुरान से कोई उनका लेना देना नहीं होता है, कुरान की तिलावत ही नहीं करती है, और साथ साथ दुआ का तो कोई माहौल ही नहीं है आजकल हमारे समाज में। बहुत से ऐसे जगह जाना हुआ, कहीं बहुत ही कम इल्ला माशाअल्लाह देखा गया है कि लोगों में पढ़ने का भी चाल चलन है, दुआ का भी चाल चलन है, अल्लाह से मांगने का भी, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल खाली पाया गया। मेरे मोहतरम, हमें समझना चाहिए अल्लाह के प्यारे रसूल ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पाक इरशाद है, ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, यानी तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है और कोई नहीं। यानी कोई कहता ना भाई तुम्हारी तकदीर में तो औलाद ही नहीं है, तुम कहां से औलाद पाओगे। जो आजकल हमारे जो समाज में बहुत ज्यादा
पाखंडी बाबा ये होते हैं ना कि तुम्हारी लकीरें में बाबा कोई औलाद ही नहीं है, तुम औलाद कहां से मिल जाएगी, ऐसे बताते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित हो जाती है कि ला यदुल क़ज़ा इल्ला दुआ, यकीनन होंगे, लेकिन दुआ तकदीर को भी बदल देती है कि अगर तकदीर में नहीं है, नामुमकिन है, तो दुआ के जरिए से मुमकिन भी बनाया जा सकता है। और दूसरी जगह हदीस है सिलाहुल मुमिन अद्दुआ, यानी मोमिन का हथियार दुआ है। आजकल दुआ का ना माहौल है, ना अल्लाह से हम भीख मांगते हैं, ना गिड़गिड़ाते हैं, ना अल्लाह के आगे झुकते हैं कि परवरदिगार आलम हमारा ये काम आसान कर दे। आजकल जो सुनने को मिलता है हमारे समाज में, जो इंसान कोई गलती करता है, कोई ऐसा मिस्टेक करता है या कोई ऐसा बड़ा जुर्म करता है, तो अदालत से उनके खिलाफ सम्मन आते हैं और पुलिस वारंट भेजती है, सार सार उनको बार बार उनके घरों में आकर के पुलिस छापे डालती है, उन्हें कैद करती है, उन्हें सजा देती है। लेकिन कुर्बान जाओ उस रब्बे करीम के रहमान और रहीम पर कि अगर कोई इंसान गलती कर जाए या कोई ऐसी गुनाह सरजद हो जाए या कोई ऐसा खता हो जाए, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा नहीं देता। बार बार अल्लाह की रहमत यही आवाज देती है, ए मेरे बंदे, है तुम में से कोई जिससे ये गलती हो गई हो और मुझसे तौबा कर ले, मैं उसे माफ कर दूं। है तुम में से कोई जिससे ये खता हो गए और मेरे आगे गिड़गिड़ाए, मैं उसे दरगुजर कर दूं, उसके गुनाहों को मिटा दूं। फरमाया है तुम में से कोई जो परेशान हाल हो और मुझसे भीख मांगे, मैं इनकी परेशानियों को दूर कर दूं। है तुम में से कोई जो अपने हर मामलात में हमसे मदद मांगे, मैं इनके काम को आसान कर दूं। मेरे मोहतरम, आजकल हमारा दुआ का माहौल नहीं है। आजकल तो हमारा यही माहौल है कि बस आजकल हमारे वक्त गुजर रहे, न दीन से हमारा कोई रब्त जब्त है, न कोई अल्लाह उसके रसूल से कोई हमारा रब्त जब्त है, साथ साथ दुनिया में बिल्कुल घुल मिल गए हैं, न अल्लाह के मखलूक इंसानों के साथ हम अच्छा सलूक कर रहे हैं। बस हमारा किससे मतलब निकल रहा, किससे कौन सा काम बन रहा है, बस यही जहन में रहता है। मेरे मुताबिक बात ज्यादा हो रही है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इसे गौर से सुनिएगा। मैं दुआ बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब अमल बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब बिर्द है। अगर आपने यकीनन 40 दिन कर लिया आपने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर बिजरूर यकीनन बशारत देगा। सबसे पहले आप रोजाना 3 खजूर लीजिए। कितना? 3 खजूर। अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए। कितनी बार दरूद शरीफ पढ़िएगा? 11 बार दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सूरह ज़ारियात पारा 26 में जो है आखिरी में है, उसको 3 बार तिलावत करना है और तीनों खजूर में दम करना है। सूरह ज़ारियात की 3 बार तिलावत करना है, तीनों खजूर में दम करना है। सूरह ज़ारियात बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। उसको पढ़ने के बाद रात के वक्त में जमजम के पानी से औरत को खिलाना है, जमजम के पानी से। और फिर इसको कितने दिन करना है? 41 दिन करना है। औरत इस पोजीशन में हो कि नमाज नहीं पढ़ सकती है और उसके इस बदन पाक नहीं है, तो औरत जो है वो दिन नागा कर ले और बाद वाले दिन में उसको जोड़ ले। तो ये 41 दिन करना है। और साथ साथ जो बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं, जब मियाँ बीवी साथ हो, यानी हम बिस्तरी का वक्त हो, तो ये दुआ जरूर पढ़े और स्क्रीन में भी देख ले। अल्लाहुम्मा ला तजल लिश्शैतानी फीमा रज़क़तनी नसीबा। क्या पढ़िएगा? अल्लाहुम्मा ला तजल लिश्शैतानी फीमा रज़क़तनी नसीबा। फिर बाद में हम बिस्तरी करें 3 बार ये दुआ पढ़ ले। ये दुआ बहुत ही ज्यादा मुजर्रब है, बहुत पुरानी किताबों में से इसका सिलसिला मिला और बहुत ही ज्यादा फायदा मंद है। इसमें मतलब ये है कि या अल्लाह, अगर किसी तरीके से मतलब जो औलाद होने में शैतानी वसवसा हो में जो रुकावटें आ रही है, या अल्लाह इस रुकावट से दूर फरमा, और जो तू हमें औलादे नरीना अता फरमा रहा है इसमें शैतान का कोई हिस्सा ना रख। यानी मतलब यह है कि जिस तरीके से बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि लोग कहते हैं कि इसका कोंख बांध दिया गया, या शैतानी वसवसा है, या इन पर जादू कर दिया गया, औलाद ना हो, इनके कपड़े पर कर दिया गया, या इन्हें कुछ खिला दिया गया, जो अल्लाहु आलम सब कुछ फेल है। अगर ये दुआ आपने कर लिया तो ये कुछ नहीं, सब कुछ जायल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे से कैसे क्यों ना हो, जैसे लोग डरा देते हैं कि अरे भाई ऐसा किया गया, ऐसा किया, कहीं कुछ नहीं।
अगर अल्लाह की ज़ात पर आपने रहमत पर भरोसा कर लिया। मेरे मोबाइल नंबर भी है, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप हमसे राब्ता भी करके ज़्यादा कुछ मालूमात भी कर सकते हैं, साथ साथ इस पर अमल भी कर सकते हैं। और कुछ जड़ी बूटी की हाजत होगी तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन के ज़रिए से आपको बतलाएंगे। तो मेरे मोहतरम, इस पर जरूर अमल करिए। कोई सी बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या हमारे मोबाइल नंबर से हमें राब्ता करिए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको औलादे नरीना से जरूर बिजरूर नवाजेगा। और एक बात याद रख लीजिए कि सूरह बकरा को पढ़िए, चाहे 3 दिन में पढ़ पा रहे, चाहे 4 दिन में पढ़ पा रहे। अगर पढ़ना नामुमकिन हो तो हमारे लिंक में या हमारे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के जरिए से आप हमसे मेरा सूरह बकरा मंगवा सकते हैं, जिसको मैंने खुद तिलावत की है। इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर भेज दूंगा मैं। तो उसको रोजाना सुने, बेहतर यह है कि पढ़िए। अगर पढ़ ना पाए तो जरूर भी जरूर सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको निजात देगा। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को इहदिना सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हम सब की हिदायत, हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हाफिज। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। इसको लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरों तक ये बातों को पहुंचा दीजिएगा।